Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडिया में जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं और उनके निक नेम्स क्या क्या थे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे महात्मा गांधी को क्या कहते थे, बापू कहते थे, फादर ऑफ द नेशन बोलते थे, भगत सिंह को क्या बोलते थे, सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोलते थे, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ पर्टेनिंग टू स्टैटिक जीके। इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस स्टैटिक जीके वीडियोस यू कैन गो टू यूट्यूब एंड सर्च देयर स्टैटिक जीके बाय शिवम तिवारी। मेरे द्वारा बनाए गए बाकी के स्टैटिक जीके के वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाने वाले हैं। If you are preparing for the examination like SSC, Railways or UPSC, this video is going to be very helpful. So without being delayed, let's begin the video. सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को क्या बोलते थे? महात्मा गांधी को बोलते थे फादर ऑफ द नेशन, बापू भी इन्हें बोलते थे और महात्मा भी इन्हें बोलते थे। ठीक है, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और कस्तूरबा इनकी वाइफ का नाम था। ये माता जी का नाम क्या था? पुतली बाई। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम था मोहनदास। ठीक है, मोहनदास तो इन्हीं का नाम था, सॉरी करमचंद नाम था इनके पिता का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को 1969 को। ऑलराइट, और इनका असैसिनेशन हुआ था, यानी इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और ये किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। सेकंड जो है खान अब्दुल गफ़ार खान, ये पहले ऐसे पाकिस्तानी थे, यानी पहले ऐसे फॉरेनर थे। ये तो पहली बात तो पहले इंडिया में थे, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये पाकिस्तान चले गए, तो ये फॉरेनर हो गए ना। तो पहले ऐसे फॉरेनर जिनको भारत रत्न दिया गया, जो भारत रत्न होता है भारत का सबसे सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो पहले से फॉरेनर जिनको भारत रत्न दिया गया वो थे खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ़ार खान को बोलते थे फ्रंटियर गांधी और इनको बादशाह खान भी बोलते थे। ये एक अफ़गान थे। आगे देखते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं दादा भाई नौरोजी को। इसके अलावा वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है, रामायण की रचना की है, इनको बोलते हैं आदि कवि। ठीक है, आदि कवि बोलते हैं। नागार्जुना की बात करते हैं, इनको बोलते हैं इंडियन आइंस्टाइन बोलते हैं नागार्जुना को। लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं, ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इनको बोलते हैं मैन ऑफ पीस। ठीक है, इनको बोलते हैं मैन ऑफ पीस, किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। आगे देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1965 में, तब यही भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। आगे देखते हैं सलीम अली को बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, सलीम अली को बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, और इनके नाम पे गोवा में सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, कहाँ पे? गोवा में। गोवा की कैपिटल है पणजी। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, भारत के पहले ये प्रधानमंत्री थे। इनको चाचा भी बोलते हैं, इनको पंडित जी भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देख 1962 में इनकी डेथ हो गई थी, डिमाइस हो गई थी। इनकी बेटी का नाम है इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करती है, भारत के पहले प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति थे, और इनको बोलते थे देश रत्न। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते थे देश रत्न, और इसको बोलते थे अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई भी शत्रु ना हो, उसको बोलते हैं अजात शत्रु। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते थे अजात शत्रु और देश रत्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रिनेशा। इनको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रिनेशा, राजा राम मोहन रॉय को। आगे देखते हैं, दयानंद सरस्वती को बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया बोलते हैं दयानंद सरस्वती जी को। आगे है मदर टेरेसा को बोलते हैं मदर। ठीक है, मदर टेरेसा को बोलते हैं मदर। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को इन्होंने एक नारा दिया था यानी स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं नेताजी, और इनको बोलते हैं पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। इसका मतलब होता है देशभक्तों के भी देशभक्त। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, और नेताजी भी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। आगे देखते हैं, 1945 में इनकी एक दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, शंकराचार्य के बारे में बात करें। शंकराचार्य को बोलते हैं सेज ऑफ कांची। सेज मतलब होता है साधु, तो इनको बोलते हैं सेज ऑफ कांची, किसको? शंकराचार्य को। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर उस समय बोलते थे उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया।
आगे देखते हैं पीटी ऊषा। पीटी ऊषा ये रनर थी, यानी ये रनिंग करती थी, स्प्रिंटर थी। तो पीटी ऊषा को बोलते थे उड़न परी। क्या बोलते थे? उड़न परी। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे भारत के सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते हैं विश्व कवि। ठीक है, विश्व कवि बोलते हैं और कवि गुरु बोलते हैं और गुरुदेव भी बोलते हैं। तो विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव ये सारे नाम रविंद्रनाथ टैगोर जी के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इन्होंने भारत का नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन। इसके साथ ही इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है जिसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, और ये बंगाली थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। आगे देखते हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी, तो या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनका नाम है। इनको बोलते थे साहित्य सम्राट। ये साहित्य के सम्राट थे, लिटरेचर के एम्परर थे। ठीक है, तो इनको बोलते हैं साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चैटर्जी। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, हमारा राष्ट्रगीत लिखा है वंदे मातरम। आगे देखते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनको बोलते हैं क्या लिखा हुआ है ये, काठ शिल्पी। ठीक है, सॉरी कथा शिल्पी। हाँ, तो कथा शिल्पी थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ये कथा शिल्पी थे। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा जो है इनको बोलते थे इनलाइटेंड वन। इनलाइटेंड का मतलब होता है जो जिसका दिमाग खुल गया है, यानी जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसको बोलते हैं इनलाइटेंड वन। तो ये लॉर्ड बुद्धा को बोलते थे। इनका जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे देखते हैं नेक्स्ट है चाणक्य। चाणक्य जो थे इन्होंने हेल्प की थी चंद्रगुप्त मौर्य की उनके साम्राज्य की स्थापना करने में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में। तो चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प की थी चाणक्य ने धनानंद के आखिरी राजा, सॉरी नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को हराने में। ठीक है, तो चाणक्य थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो चाणक्य को बोलते थे मकाई वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको बोलते थे मकाई वैली ऑफ इंडिया। ध्यानचंद की बात करते थे। ध्यानचंद जो थे वो हॉकी खेलते थे, तो ध्यानचंद को बोलते थे मैजिशियन ऑफ हॉकी। ठीक है, इनको बोलते थे मैजिशियन ऑफ हॉकी। और सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो भी ध्यानचंद पुरस्कार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्या थी, राज्यपाल थी। तो इनको बोलते थे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो सरोजनी नायडू जो थी इनको बोलते थे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर अभी भी अलाइव हैं और इनको बोलते हैं स्वर कोकिला। लता मंगेशकर को बोलते हैं स्वर कोकिला। चंद्रशेखर को बोलते हैं यंग तुर्क। ठीक है, चंद्रशेखर जो थे इनको बोलते हैं यंग तुर्क। सुनील गावस्कर बैट्समैन थे, अभी भी अब नहीं खेलते, रिटायर्ड हैं। तो सुनील गावस्कर को बोलते थे लिटिल मास्टर। सुनील गावस्कर को बोलते थे लिटिल मास्टर, जो कि सचिन तेंदुलकर को बोलते थे मास्टर ब्लास्टर। नेक्स्ट है कपिल देव। कपिल देव भारत के कप्तान थे जब इंडिया ने 1993 में वर्ल्ड कप जीता था। ये ऑलराउंडर थे, अभी भी ये हैं और ये रिटायर्ड हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते थे, तो इनको बोलते थे हरियाणा हरिकेन। ठीक है, इनको बोलते थे हरियाणा हरिकेन। हरिकेन एक तूफ़ान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली बंगाल से बिलोंग करते हैं, भारत के कप्तान थे और इनको बोलते हैं प्रिंस ऑफ कोलकाता। ठीक है, प्रिंस ऑफ कोलकाता बोलते हैं। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, इनको बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह रनर थे और उनको बोलते हैं फ्लाइंग सिख। क्या बोलते हैं? फ्लाइंग सिख। So this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and subscribe to channel. Thank you so much.